जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुती करो। पिता, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देत, तुझी स्तुती करत सर्व मिळून एक मताने एक चित्ताने आज तुझ्या आराधनेमध्ये तुझ्या उपासनेमध्ये स्वतःला नव्यानं देत धन्यवाद देत तुझी स्तुती करत सर्व प्रार्थना येशूच्या नावात करतो तुझे तू आई। आमीन। हम सब अपने आवाजों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने पूरे दिल से पूरे मन से हम प्रभु की आराधना करें।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ जय। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पर विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान। है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है। है तुझसा कोई नहीं। है तुझसा कोई नहीं। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी आराधना करते प्रभु, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। तू महान है परमेश्वर, तू महान है। और सदा के लिए परमेश्वर प्रभु तेरे सन्हातन परमेश्वर प्रभु होता रहे, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर। हमारे स्तुति के ऊपर विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस समय आपके हाथों में देते हुए प्रभु छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही हमारी चंगाई है। हालेलुया। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हम नाचते हुए गाते हुए जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं इस समय, ये सुबह हम परमेश्वर को उत्तम भेंट लेके आएंगे, वो है उसकी स्तुति आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए
तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। जब जब हम उसकी आराधना करेंगे, वो हमें हर एक बंधनों से छुटकारा देता है और हमें हर एक रोग से चंगाई देती है। हालेलुया। इसलिए हम ना थकते हुए हम प्रार्थना निरंतर करेंगे और उसमें हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना में हम जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू ही हमारा भरोसा है, परमेश्वर तू ही हमारा सहारा है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु प्रभु आज प्रभु हम सब प्रभु हमारी परिस्थिति की ओर ना देखते हुए परमेश्वर हम तेरी ओर हमारी आंखों को उठाए, ऐसा होने दीजिए परमेश्वर, क्योंकि हमारी सहायता तू है परमेश्वर। दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा मगर प्रभु तेरा वचन कभी नहीं खत्म हो जाएगा। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, तेरा प्रेम कभी हमारे लिए खत्म नहीं होगा परमेश्वर, तेरी कृपा कभी हमारे लिए खत्म नहीं होगा परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा बड़ाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। उठाकर गाऊंगा
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भराई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भराई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। प्रभु आज हमारी परिस्थिति कुछ भी हो प्रभु, हमें उठाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हर एक परिस्थिति में प्रभु हम तेरे तुझ में आनंदित होने वाले तू हमें बना परमेश्वर। हमारा भरोसा, हमारा सहारा, हमारा दिलासा तू है परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद कि आज फिर से ये रविवार नई रीति से हम प्रभु के सम्मुख आए हैं, जब हम घरों में बैठे प्रभु की आराधना कर रहे हैं वचनों को सुनने के लिए। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने ये रविवार भी आपको मुझे संभाला, ये रविवार को भी आप और मैं प्रभु की आराधना करने के लिए और वचन सुनने के लिए हम 10 बजे आकर अपने घरों में बैठे हैं। मैं आपसे ये विनती करता हूँ, जब तक हम घरों में हैं, जब तक ये परिस्थितियाँ हैं, हम सुबह 10 बजे आकर रविवार को ये स्वभाव को खोए मत। अपने घरों में मिलकर बच्चों के साथ में तैयार होकर हम प्रभु की आराधना करने के लिए एक साथ हम आए, और 10 बजे जो हमारा टाइम है, समय है, उस समय के अनुसार ही हम चलें। हमें अनुशासन रखें अपने जीवन में। जब अनुशासन को बनाए रखेंगे तो परमेश्वर इस बात को देखेगा और वो सही में हमारा आदर और सम्मान करेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा एलिया के जीवन के बारे में कि एलिया को परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ। आहाब राजा के सामने खड़ा होने की उसे ताकत मिली, सामर्थ्य मिली, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को उसने लिया और परमेश्वर के वचन को उसने प्रकाशन प्राप्त हुआ, और जैसा परमेश्वर उसे कहा था वैसा उसने अपने जीवन में किया। जब आप और मैं उसे करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपको और मुझे मिलेगा। इस वैसी ही परिस्थिति आज भी है। आपको मुझे सामर्थ्य की जरूरत है, आपको मुझे ताकत की जरूरत है। जब आप और मैं चारों ओर अपने नजरों को उठाते हैं तो परिस्थितियां भयंकर होती चली जा रही हैं, भयंकर परिस्थिति ऐसे होती चली जा रही हैं, और एक मनुष्य जो है वो डर उसके अंदर समा गया है, सहमा सहमा सा वो हो गया है। लेकिन इस समय आपको और मुझे जरूरत है अपने जीवन के अंदर सामर्थ्य की, और सामर्थ्य कैसे मिलेगा? तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मिलेगा। परमेश्वर का वचन जो है आपको मुझे सामर्थ्य देगा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि परमेश्वर ने एलिया को सामर्थ्य दिया, और परमेश्वर के वचन में वो आज्ञाकारी बना रहा, और परमेश्वर ने जैसा उसको कहा वैसा उसने किया। हम देखते हैं पिछले हफ्ते जो हमने देखा, परमेश्वर ने कहा कि करित नाले में जाकर छुप जा, उसने वैसा ही किया, और परमेश्वर ने उसे कौवों को आज्ञा दी थी उसको खिलाने और पिलाने, खाना खिलाने की। तो कौवों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, और जब तक करित नाले में एलिया था परमेश्वर ने उसकी पूर्ति की। कब पूर्ति की? जब उसने परमेश्वर के वचनों को सुनकर उस तरह किया जिस तरह परमेश्वर उसे कराना चाहता था, और उसकी पूर्ति की गई। इतना नहीं, नाला सूखना शुरू हो गया, और जब नाला सूखता है तो फिर से एक बार परमेश्वर का वचन उसे प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया कि पिछले हफ्ते कि नाला सूखने की परिस्थिति हमारे जीवन में भी है। मैंने बताया कि हमारे नौकरियों में कटौती हो रही है, हमारे वेतनों में कटौती हो रही है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा मेरे बहन मेरे भाई, आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए, आप कुड़कुड़ाइए मत। जितना आपके पास में है परमेश्वर उसको ही बढ़ाकर आपको आशीषित करेगा। आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर हमारे साथ में है। फिर हम आज एक आगे के भाग को देखते हैं, जब नाला सूख जाता है और परमेश्वर फिर से एक बार एलिया को जो है एक वचन देता है। पहला राजा 17 अध्याय 8 से 9 वचन में आप और मैं पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारफत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखिए, नाला सूख जाता है और परमेश्वर यहाँ कहता है एलिया को, मैंने एक विधवा को
तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखिए परमेश्वर कितना प्यार करता है। पहले से ही परमेश्वर ने एलिया का इंतजाम करके रख दिया है। अकाल के दिनों में तुझे कुछ घटी ना होगी, अकाल के दिनों में मैं तेरी पूर्ति करूंगा, परमेश्वर उसको यहाँ कह रहा है। और परमेश्वर हमें एक कदम पर निर्देशित करता है, जब उसको हम करते हैं तो दूसरा कदम को निर्देशित करने के लिए फिर से परमेश्वर हमें कहता है। और परमेश्वर ने एलिया के साथ में ऐसा ही कहा। पहला राजा 17:9 में हम पढ़ते हैं, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर पहले ही इस विधवा से बात कर चुका है। क्या बात कर चुका है? कि परमेश्वर का एक सेवक, मेरा एक सेवक आएगा, उसे तुझे खिलाना पड़ेगा। परमेश्वर ने पहले ही विधवा को एक आज्ञा दे डाली है। जैसे उसने कौवों को आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने पहले ही करीत नाले में जाने से पहले ही परमेश्वर ने कौवों से बात कर ली थी कि मेरा सेवक आएगा, उसको तुझे खिलाना पड़ेगा। और कौवों ने भी परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, जितने दिन एलिया वहां करीत नाले में था, परमेश्वर ने कौवों के द्वारा उसको खिलाया, कौवे के द्वारा उसको संभाल कर रखा। अब यहाँ पर जब अकाल की परिस्थिति बिगड़ जाती है, अकाल की परिस्थिति जब और अधिक भयानक होती है, नाला सूख जाता है, अब परमेश्वर एक विधवा से बात करता है एलिया के लिए। लूक इसका 4 अध्याय 25 से 26 वचन में भी यीशु मसीह इस बात को दोहराते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्षों तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। परमेश्वर ने एलिया को एक विशिष्ट महिला के पास में भेजा। परमेश्वर ने पहले ही इस महिला को एलिया के पोषण करने की आज्ञा दे डाली थी। शायद उसने एलिया की भविष्यवाणी के विषय में सुना होगा और जानती होगी कि अकाल एलिया ही के कारण हुआ है। परमेश्वर ने इस विधवा से पहले ही बात कर ली उसके हृदय से कि वह एलिया का पोषण करे। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दे डाली। अब एलिया जो है करीत नाले से बाहर निकलता है और पहले राजा 17:10 में एक बात हमें यहां देखने मिलती है। अतः वह यहां से चल दिया और सारफत को गया। नगर के फाटक के समीप पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। परमेश्वर ने पहले ही इस विधवा से बात कर ली थी, उसको बता दिया था कि मेरे सेवक को तुझे संभालना पड़ेगा। और ये स्त्री जो है वो क्या कर रही है? वो लकड़ी बिनने का काम कर रही है। और ये सांसारिक रीति से देखा जाए तो ये विशेष कुछ काम नहीं है, ये कुछ काम नहीं था, कुछ विशेष काम नहीं था, लेकिन वो काम कर रही थी। जैसे सांसारिक रीति से करते हैं काम, वैसा वो काम कर रही है। वो कुछ खास नहीं था, वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो सिर्फ लकड़ियां बीन रही थी ताकि वो आग को जलाए और अंतिम जो थोड़ा सा खाना बचा हुआ है उसको बनाए और अपने बेटे को और उसको वो खिलाए। उसके बाद में उसका क्या होगा उसे मालूम नहीं था। उसके बाद उसे मालूम था कि वो मरने के कगार पर है, क्योंकि उसके पास में कुछ नहीं था। कई लोग इस स्त्री की स्थिति में होते हैं, वो क्या सोचते होंगे, क्या सोचते हैं, ये स्त्री क्या सोच रही है? ये स्त्री सोच रही है मेरा अंतिम थोड़ा सा बचा खाना है और ये मेरे अंतिम दिन है। मुझे नहीं मालूम अब मेरा क्या होगा, मुझे नहीं मालूम इस परिस्थिति में क्या करूंगी, मुझे नहीं मालूम इस परिस्थिति में कैसे आगे जा पाऊंगी, मुझे नहीं मालूम मेरा सब खाना खत्म हो गया है, अब मुझे भूखा मरना पड़ेगा। और शायद उसने ये भी सोचा होगा कि शायद परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया। वह अपने घर में शायद कुड़कुड़ा रही होगी, वो शिकायत कर रही होगी, वो हार मान रही होगी, वे उदास होगी। अतः उसे ऐसा लगा होगा कि अभी सब कुछ चला गया और वो हताशपूर्ण प्रार्थना कर रही होगी। अब जब हम घर में बैठे हैं, जब हमारे चारों ओर की परिस्थिति हताश में है, उदास की परिस्थिति है, निराशा की परिस्थितियां हैं, हम शिकायत की परिस्थितियां हैं, शायद आप और मैं भी यही सोच रहे होंगे अब मेरा सब कुछ खत्म होने जा रहा है। शायद आपकी नौकरी में भी
कपात कर दी होगी, शायद आपके वेतन को भी काट लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे अब कैसा चलेगा, अब आप कुड़कुड़ा रहे होंगे, शिकायत कर रहे होंगे, आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा होगा, आपका वचनों में मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे बहन मेरे भाई, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध कर रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा प्रबंध कर रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है, वो योजना हमारी हानि की नहीं है, हमारे कुशल की है। और ये स्त्री वही कर रही थी जो उसे करना था, वो लकड़ी को बिन रही थी। और लकड़ी बिनते बिनते हम देखते हैं कि रोजमर्रा का काम वो कर रही है, रोज जैसा वो काम करती थी वैसे ही वो कर रही है, लकड़ियों को बिनकर वो लेकर आती है। और हम देखते हैं कि वहां पर एलिया उसे मिलता है, एलिया उसे वहां पर दिखाई देता है और एलिया उसके पास जाता है। पहला राजे 17-10 में जब पढ़ते हैं, उसने उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। आप देख रहे हैं वहां पर पानी की समस्या जो है वो बड़ी कठिन समस्या है। और एलिया उसे कह रहा है, मेरे लिए थोड़ा पानी को लेकर आ जा। अगर आप अपने अंतिम समय में थोड़े से बचे खाने को पकाने और उसके बाद मरने की तैयारी कर रहे होते और आपके पास में कोई गिलास पानी मांगता, तो आप क्या उसे देते? आपका पानी भी खत्म हो रहा है, आपका खाना भी खत्म हो रहा है और आप अंतिम समय के कगार पर है, अंतिम समय में है। अगर आपसे कोई उस खाने को मांगे, उस पानी को मांगे, तो क्या सच में आप और मैं उसे देंगे? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में यहाँ मायने रखती है। उस समय क्या था? उस समय अकाल की भयानक परिस्थिति, पानी मिलना भी दुर्लभ था। अगर आपके पास भरपूरी के साथ है तो आप और मैं उसे दे सकते हैं। जब आपके और मेरे पास में पर्याप्त चीजें नहीं है, पर्याप्त भरपूरी के साथ में नहीं है, तब देना बड़ा कठिन होता है, तब देना बड़ा मुश्किल होता है, तब आप और मैं बहाने बनाएंगे देने के लिए। लेकिन ये स्त्री भी शायद वैसा ही यहाँ पे कुछ कह रही है, उसे एक ही बात वो कह रही है, एक ही बात उसके जहान में हमें यहाँ देखने मिलती है। वो स्त्री वो कुछ बातों को कह रही है। पहला राजा 17-11-12 में जब वे पानी को लेने जा रही थी, फिर उसने एलिया ने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कूपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बिनकर लिए जाती हूं ताकि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम उसे खाएं और फिर जाएं। यहां पर एलिया का उल्लेख नहीं है। एलिया के बारे में परमेश्वर ने पहले ही विधवा को बता दिया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी उसके जीवन के अंदर, अकाल की परिस्थिति से गुजर रही थी, भयंकर परिस्थिति से गुजर रही थी। जब उसने डब्बे में देखा, अपने रसोई घर में देखा, तो उसे यह एहसास हुआ कि अब हमारे पास में खाने को नहीं है, अभी का इस वक्त का खाना है, हम दोनों भी खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन एलिया उसे एक उद्देश्य के लिए बुला रहा है, एलिया उसे एक उद्देश्य के लिए उसे आवाज मार रहा है। वो कह रहा है, जब वे लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा, उसे चिल्ला कर कहा। यह स्त्री जो है, इसके जो बोल है वो नकारात्मक बोल रही है, नकारात्मक बातें वो यहाँ कह रही है, जबकि वो स्त्री के पास में परमेश्वर का वचन का प्रकाशन था। उस स्त्री को एलिया के बारे में पहले ही बता दिया गया था कि मेरा सेवक आएगा, तुझे उसका पोषण करना पड़ेगा। लेकिन ये स्त्री जो है, ये परमेश्वर का वचन प्राप्त करने के बाद भी, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन मिलने के बाद भी ये स्त्री जो है वो नकारात्मक बातों को कह रही है। हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आपको और मुझे गुजरना पड़ता है। आप और मैं बहुत बार नकारात्मक बनते हैं। जब हमारे चारों ओर की परिस्थितियां जब नकारात्मक होती हैं, संघर्ष होता है, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तब आपके और मेरे विचार भी नकारात्मक बन जाते हैं। ये एक स्वभाव है मनुष्य का, ये स्वभाव है हमारे जीवन में कि जो भी बातें हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमारे चारों ओर देखते हैं, हमें भी लगने लगता है कि इसी प्रकार हमारे जीवन में घटित होगा। अब क्योंकि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की आशा नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है, और हम भी उसी तरह के बोल उठते हैं। जबकि इस स्त्री के पास में परमेश्वर के वचन का प्रकाशन था, परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा था, फिर भी ये स्त्री नकारात्मक बातें कह रही है। आज हमें स्त्री से बहुत कुछ सीखने मिलता है।
हम भी जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमारे पास में है, जब परमेश्वर के सामर्थ्यशाली वचन हमारे पास में है, तो क्यों हम अपने जीवन में नकारात्मक बातों को बोले? हम चारों ओर जो चल रहा है उन बातों को हम कहें, नकारात्मक बातों को कहें। आपके और मेरे जो विचार हैं नकारात्मक ना बनते हुए सकारात्मक बना के रखें, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में आया हुआ है। ये स्त्री जो है, ये परमेश्वर का प्रकाशन मिलने के बाद भी वो नकारात्मक बातों को कह रही है। क्या प्रकाशन था उसके बाद में, उसके पास में? परमेश्वर इस विधवा स्त्री को एलिया को खिलाने की आज्ञा दी है। शायद ये स्त्री अपने विश्वास में हिल रही है। परमेश्वर ने उससे बातें की थी, उसके पास में प्रकाशन था, उसे विश्वास में एक स्तर आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। उसे उस संदेह और अविश्वास से आगे बढ़कर विश्वास के क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। विश्वास के क्षेत्र में उसको प्रवेश करने की आवश्यकता थी। लेकिन ये स्त्री का जो विश्वास है यहाँ पे हमें हिलता हुआ दिख रहा है। और सारपत की ये विधवा के पास में प्रकाशन था, लेकिन उस प्रकाशन के विषय में ये संघर्ष कर रही है, संशय को निर्माण कर रही है। इसलिए एलिया ने उसे कहा, मुझे कुछ खाने को दे, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ जा। एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, वो आशीषित था। एलिया अच्छे से अच्छे खाना खा सकता था। उसे अपने लिए उस विधवा स्त्री के भोजन की आवश्यकता नहीं थी। सच्चाई ये थी कि वे उस स्त्री के लिए प्रबंध कर सके, वो स्त्री को 3 साल तक उसकी पूर्ति वो कर सके। ये उसका उद्देश्य था। वो अपने लिए खाना नहीं मांग रहा है, वो अपने लिए नहीं मांग रहा है कि उसकी भूख मिटे। वो इसलिए मांग रहा है कि जो विधवा और उसका बेटा है वो इन अकालों में जीवित रहे। फिर भी वो प्रकाशन मिलने के बाद भी ये स्त्री जो है वो डगमगा रही है, वो हिल रही है। एलिया उसे अपनी आखिरी चीज देने को कह रहा था ताकि उसे लाभ पहुंचे, उसे कुछ मिले, वो आशीषित हो, ये एलिया उसे कह रहा है। लेकिन ये स्त्री जो है वो देने के लिए डर रही है, वो कांप रही है, संशय निर्माण कर रही है। उसके विश्वास को वो हिला रही है, उसके विश्वास को वो मजबूत से पकड़ कर नहीं रख रही है। विश्वास के अगले स्तर में वो बढ़ना नहीं चाहती, विश्वास के अगले स्तर में वो जाना नहीं चाहती। उसने सब कुछ जो उसके हृदय में था, जो उसके विचार में था, वो सब कुछ बदल दिया है। एलिया वो कह रहा था जो उस विधवा स्त्री के लिए सबसे अच्छा था, वो उससे उसका आखिरी बचा खाना मांगकर उसके जीवन को बचा रहा था। वो आखिरी खाना मांग रहा था, वो आखिरी चीज उससे मांग रहा था। वो क्यों मांग रहा था? कि उसका जीवन बच जाए, उसका जीवन आशीषित हो, 3.5 साल उसे किसी भी प्रकार की कमी ना पड़े। वो एलिया उसे वहां पे कह रहा था, उसके अंतिम जीवन को बचाना वो चाहता था। पहला राजे 17 अध्याय 13 से 14 वचन में यहाँ लिखा है, ये स्त्री जो थी वो डर गई। अरे बाप रे, ये मुझसे खाना मांगेगा, अब मेरा सब कुछ खत्म होगा, मैं आगे क्या करूंगी, मेरा आगे क्या होगा। यहाँ पे लिखा, एलिया ने उससे कहा मत डर। इसका मतलब ये हुआ कि वो विधवा स्त्री थी, वो डर रही थी। प्रकाशन मिलने के बाद भी वो स्त्री डर रही है। कितनी बार प्रभु का प्रकाशन हमारे पास में, कितनी बार परमेश्वर के वचन को हम बोलते हैं, कितनी बार परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं, जब अकाल की परिस्थिति गुजरते हैं तब हम डरना शुरू हो जाते हैं। तब हमें डर लगने लगता है कि अभी मेरा क्या होगा, मैं डूब जाऊंगा। उस पतरस के तरह जब पतरस पानी पर चला तो उसे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उसे चलने के लिए, बड़ा आनंद हुआ। लेकिन जब आंधी और तूफान उठे, जब संघर्ष उठे, तो वो डूबने लगा और वो कह रहा है कि मुझे बचाओ प्रभु जी, मुझे बचाओ। वो डूब रहा है, वो मरने की कगार पर है। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है। यीशु मसीह सामने है, यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं, यीशु मसीह सामने है। उन्होंने उनके वचन का प्रकाशन पतरस को दिया, लेकिन वो आंधी और तूफान को देखकर वो डर गया, जिसकी वजह से वो डूबने लगा। आपके और मेरे जीवन में भी बहुत बार ऐसी परिस्थिति गुजर कर हम डरना शुरू करते हैं। यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का उद्धार पाया व्यक्ति हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझसे बातें भी करता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब हम गुजरते हैं तो हम डरना शुरू कर देते हैं। हम संघर्ष में जब गुजरते हैं तो हम डरना शुरू करते हैं। और ये स्त्री भी वही कर रही है। परमेश्वर का प्रकाशन मिलने के बाद भी ये स्त्री को डर लग रहा है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं मेरे सेवक को भेजूंगा, उसका पोषण तू करना और उसका पोषण तू करना। ये बात परमेश्वर ने पहले ही इस विधवा स्त्री को बता दी थी, लेकिन अब करने के लिए वो डर रही है, क्रिया करने के लिए डर रही है, आगे बढ़ने के लिए डर रही है। और एलिया उससे कहता है मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले क्या कर, मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद
अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। ये एलिय्याह ने उसके लिए फिर से एक बार ये कह दिया कि तुझे कुछ भी कमी ना होगी इस अकाल के दिनों में। एलिय्याह ने क्या किया? एलिय्याह ने विधवा को परमेश्वर का वचन दिया। एलिय्याह ने क्या किया? परमेश्वर का जो वादा था उसको उसने सुना दिया। जो परमेश्वर का प्रकाशन था एलिय्याह के पास में, उसने उस विधवा को कह सुनाया। और हम लोगों को भी वैसा ही करना है। इस एलिय्याह ने विश्वास का वचन उसे दिया, विश्वास को उसको स्थिर किया। जो विश्वास उसका हिल रहा था उसे वचन देकर उस विश्वास को मजबूत किया, उसको स्थिर किया, उसको खड़ा किया। आपको और मेरा ये भी यही काम, मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर कुछ करने से पहले आपको और मुझे विश्वास में लोगों को खड़ा करना है। जो उनका विश्वास डगमगा रहा है, जो उनका विश्वास हिल रहा है, उसको प्रोत्साहित करना है, उसको उत्तेजित करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो वहां पर लिखा है विश्वास में जब अपने भाइयों को मिलो, जब चेलों को मिलो तो अपने भाइयों को स्थिर करो, विश्वास में उनको बना के रखो, विश्वास में उनको आगे बढ़ाओ। इस बात को वहां कहता है, क्योंकि क्लेश के दिनों में जो विश्वास है, संघर्ष के दिनों में जो विश्वास है, वो हिलना शुरू हो जाता है। और एलिय्याह जो है वो विधवा को परमेश्वर के वादों को वो कहता है, परमेश्वर के वचनों को वो कहता है। और ये स्त्री जो है ये विश्वास में जब एलिय्याह ने उसको बढ़ाया, विश्वास में उत्तेजित किया परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब इस स्त्री के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ और उसने वही करना शुरू किया जो उसे एलिय्याह ने कहा था। पहला राज 17-15 में, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया जो एलिय्याह ने उसे प्रॉमिस किया था। परमेश्वर के वादे उसको सुनाए थे, एलिय्याह के वचन के अनुसार उसने किया, उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। एलिय्याह ने किस प्रकार कहा, देखिए पहला राजे 17-13 में, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ। आप और इस स्त्री ने क्या किया? जो उसका सर्वश्रेष्ठ था, उसका थोड़ा सा ही भोजन था, थोड़ा सा ही आटा था, थोड़ा सा ही तेल था, उसका वो सब कुछ सर्वश्रेष्ठ था, उसने क्या किया? परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर को पहले उसने देना शुरू कर दिया। उसने सबसे श्रेष्ठ उसको दिया। आपके और मेरे जीवन में वही करना है मेरे बहन मेरे भाई। हमारा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो परमेश्वर को देना है। जब आप और मैं परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना प्रदान करता है परमेश्वर। जो उसके भंडार में है, जो स्वर्गीय स्थानों में उसके पास में सर्वश्रेष्ठ है, वो आपको मुझे देना शुरू करेगा। कब? जब आप और मैं सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को देना शुरू करेंगे। ये स्त्री ने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को देना शुरू किया और परमेश्वर ने भी सबसे श्रेष्ठ उसके जीवन में कार्य करना शुरू किया। हमें भी इस बात को ध्यान में देना है। आपको और मुझे देने के लिए कहा है। अकाल की परिस्थिति में सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप और मैं रविवार को अपने घरों में बैठकर इनको सुन रहे हैं, आपके दिमाग में ही चल रहा होगा, मेरा वेतन तो घट गया है, शायद मेरी नौकरी भी जाने के कगार पर है, मुझे पैसा मिलना बंद हो गया है, अब मैं कैसे परमेश्वर को दूं? जो भी हो, मैंने उसको प्लान कर लिया है कि मेरे परिवार के लिए मैं ये बातें करूंगा। नहीं मेरे बहन मेरे भाई, अकाल में ही सर्वश्रेष्ठ देने के लिए परमेश्वर ने कहा है। ये स्त्री कहती है मैं मर जाऊंगी, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एलिय्याह उसे कहता है, परमेश्वर का वादा उसे याद दिलाता है। एलिय्याह से विधवा से परमेश्वर ने पहले ही बात कर लिया था, लेकिन ये स्त्री देने के लिए डर रही थी। लेकिन एलिय्याह ने फिर से एक बार परमेश्वर के वादों को उसे याद दिलाया, उसके विश्वास को जो हिल रहा था उसको मजबूत किया। और जब स्त्री ने वैसा करना शुरू किया तो हम देखते हैं 3.5 साल उसकी कुपी जो थी, जो आटे का डब्बा था, वो कभी खत्म नहीं हुआ। 3.5 साल परमेश्वर ने उसकी पूर्ति की और सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। जब आप और मैं अकाल की परिस्थिति में परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ देना शुरू करेंगे, तब उसका जो नाम है यहोवा यिरे, उसका अनुभव आपको और मुझे वो देगा। देने में ही सर्वश्रेष्ठता है, देने में ही आपको और मेरे जीवन में जो चमत्कार है, अलौकिक चमत्कार है, वो देखने आपको और मुझे मिलेंगे। जब आप उसे वो दे रहे हैं जो आप अपने सारे बिलों का भुगतान करने के बाद देते हैं, तो कभी भी परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ को होता हुआ नहीं देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ जो परमेश्वर का काम है उसको
नहीं देखेंगे। हम सब भुगतान के बाद में, अकाल के समय में भी अगर परमेश्वर का जो हिस्सा है उसको हम सबसे नीचे रखेंगे, सबसे नीचे रखते हुए देंगे, तो जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का है उसके काम को, महान काम को हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए एलिया उसे कहता है, जो जो पहले मेरे लिए लेकर आया, पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर पहले हमें परमेश्वर को देना है। हमारा जितना भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे जीवन के अंदर जो भी कुछ दिया है, 50% दिया होगा, 30% दिया होगा, उसमें से परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ देने का काम करें। यही हमारे जीवन के लिए अलौकिक चमत्कार बनेगा। आप डरिए मत, ओ अरे हम कैसे दे, हमारा तो पूरा काट लिया गया, पूरा वेतन काट लिया गया, हम कैसे दे। ओ मेरी बहन, मेरे भाई, वही एलिया यहाँ पे उसको याद दिला रहा है, तू सर्वश्रेष्ठ दे। अकाल में भी परमेश्वर अलौकिक चमत्कार आपके लिए, मेरे लिए करेगा। एलिया ने कहा, पहले मुझे दे। सिर्फ एक बार नहीं, विधवा को यह हर दिन करना पड़ा जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ। देखिए उसमें कितना सा आटा था और कितना तेल था, लेकिन रोज रोज सुबह जाती और परमेश्वर के सेवक के लिए पहले बनाती, परमेश्वर को पहला भाग देती। हर रोज 3.5 साल जब तक अकाल था तब तक उसे ये करना था। और मेरी बहन, मेरे भाई, हमारे पास जब भरपूरी है तब नहीं देना, अकाल में देना है। अकाल में ही जो उसका नाम है यहोवा यिरे, उसका अनुभव, उसके चमत्कार को, उसके अलौकिक रीति को पूर्ति करते हुए आप और मैं देखेंगे। सिर्फ एक बार नहीं, विधवा को यह हर दिन तक करना पड़ा जब तक अकाल समाप्त नहीं हो गया। एलिया को बस एक बार देकर 3 साल का आटा और तेल नहीं मिला उसे। एलिया को एक बार दे दिया, एलिया ने कहा एक बार मुझे दे दे। एलिया को एक बार देकर, ओ मेरी बहन, मेरे भाई, वहां सब कुछ खत्म नहीं हुआ। एलिया के लिए उसे रोज लेकर आना पड़ता था। और कब तक? जब तक वो अकाल खत्म नहीं होता तब तक उसे रोज करना पड़ा। और इसहाक के जीवन में भी हम देखते हैं, उत्पत्ति 26:12 में, इसहाक ने उस देश में जोता बोया और इसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। कब यहोवा ने उसको आशीष दी? कब उसने जोता बोया 100 गुना? अगर वचन को ठीक से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 26:1, उसी वर्ष अर्थात अकाल का वर्ष, जब उस देश में अकाल पड़ा था तब उसने 100 गुना जोता बोया। और उसी वर्ष में लिखा है, अकाल के वर्ष में लिखा है, 100 गुना उसने फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। कब आशीष दी? जब वो अकाल था। कब आशीष दिया प्रभु ने? जब उसने अकाल में जोता, अकाल में बोया। जब आप और मैं अकाल में जोतेंगे, अकाल में बोएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है अकाल में वो आपको और मुझे आशीष देगा। बड़ा संघर्ष है। आज का वचन कठिन है मेरी बहन, मेरे भाई। आज का वचन थोड़ा कड़वा होगा। आज का वचन आपको लगेगा कि क्या पास्टर हमको देने के बारे में बात कर रहे हैं, क्या पास्टर उनको परिस्थिति मालूम नहीं है क्या, हमारी परिस्थिति कैसी है। एलिया को विधवा की परिस्थिति मालूम थी। एलिया को उसकी परिस्थिति मालूम थी, क्योंकि उसने, विधवा ने कहा उसको, मैं मरने के कगार पर हूं, थोड़ा सा आटा है मेरे पास में और थोड़ी कुप्पी में तेल है, हम इसको बनाएंगे, ये लास्ट है मेरे लिए, हम खत्म हो जाएंगे। एलिया को मालूम था ये बात, फिर भी एलिया उससे कह रहा है, ओ मेरे लिए पहले लेकर आ। आज अगर ये बात हम कह दें परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो नाम रखना शुरू हो जाता है मेरी बहन, मेरे भाई। लेकिन इसी के अंदर परमेश्वर के चमत्कार छुपे हुए हैं, इसी के अंदर अलौकिक बातें छुपी हुई हैं। आप अपने पैसों पर भरोसा रखते हैं या परमेश्वर की बातों पर भरोसा करते हैं? आप अपने वेतन पर भरोसा करते हैं, अकाल की परिस्थिति पर भरोसा करते हैं, आपके नियोजन पर भरोसा करते हैं, या परमेश्वर ने कई भी बातों के ऊपर भरोसा करते हैं? ये बात बहुत मायने रखती है। जब आप और मैं परमेश्वर के बातों को महत्वपूर्ण देते हैं, परमेश्वर की बातों को जब आप और मैं करते हैं, तो मेरी बहन, मेरे भाई, अकाल में भी आपको और मुझे कुछ कमी नहीं होगी। अकाल में भी परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जाएगा। लोगों को कमतरता महसूस होगी, लोगों को कमियों का अभाव होगा, लेकिन आपकी और मेरे जीवन में कभी भी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा चरवाहा हूं, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। इसलिए आप और मैं, परमेश्वर हमें खिलाएगा, इस बात को आप और मैं ध्यान में रखें। परमेश्वर हमें पूर्ति करेगा, इस बात को आप और मैं ध्यान में रखें। इस स्त्री को हर एक सुबह
एक चुनाव करना था। वो चुनाव क्या था? पहले परमेश्वर के जन को खिलाए, विश्वास करे और उसके बेटे के लिए प्राप्त होगा। वो रोज सुबह जाती थी और परमेश्वर के सेवक के लिए पहले रोटी बनाती थी। वो रोज डब्बे में हाथ डालती थी, रोज कुपी में हाथ डालती थी, लेकिन वो क्या पाते थे कि जितना मैंने निकाला था उतना मुझे वापस मिल रहा है, जितना मैंने निकाला खाने के लिए वो उतना ही वापस है। ये कब तक चलता रहा? ये 3 साल साढ़े, जब तक अकाल था तब तक ये बात होती रही, तब तक ये बात होती रही। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि प्रतिदिन परमेश्वर उसको परखना चाहता था, उसके विश्वास को परखना चाहता था, ताकि वे परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारिता से पालन कर सके। देखिए, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उसने एलिया को पहले रोटी ना खिलाई। वो कह सकती थी पहले मैं खाऊंगी उसके बाद मैं तुझे दूंगी। नहीं मेरे बहन मेरे भाई, उसने पहले सर्वश्रेष्ठ जो है वो परमेश्वर के सेवक को दिया, परमेश्वर के जन को दिया। और उसने ये रोज उसके विश्वास का प्रमाण था, ये रोज उसके विश्वास को परखना था। रोज वो कितना विश्वास में है, उसका विश्वास हिल रहा है, उसका विश्वास डगमगा रहा है, वो विश्वास में वो पीछे चली गई है। वो रोज प्रतिदिन उसके विश्वास का यहाँ पर परीक्षण था। और आपको और मेरे जीवन में भी विश्वास के परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाया, हमारी आज के दिन की रोटी हमें दे, मत्ती 6:11 के अनुसार। तो हमें प्रतिदिन की रोटी पसंद नहीं है। हमें क्या पसंद है? हमें 2-3 साल के लिए इकट्ठा करना पसंद है, 6 महीने के लिए इकट्ठा करना पसंद है, ताकि हम सुरक्षित महसूस कर सके। हमारा सुरक्षित महसूस कैसे होता है मालूम है? जब आप और मैं ना इकट्ठा करेंगे, महीने भर का इकट्ठा करेंगे, 2 महीने का राशन मेरे पास में, 2 महीने की पेमेंट मेरे पास में, 6 महीने का मैंने रख लिया, तब हमें क्या महसूस होगा? एक सुरक्षित महसूस होगा। मेरे बहन मेरे भाई, वो सुरक्षित महसूस ना करें। परमेश्वर कहता है मेरे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे दे प्रभु, हमारी आज के दिन की रोटी आज हमें खिला दे प्रभु जी। हमें प्रतिदिन की रोटी पसंद नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव है। वो इकट्ठा करना चाहता है, इकट्ठा करके वो सुरक्षित महसूस होना चाहता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रतिदिन की रोटी मांगने की आवश्यकता है। विधवा ने रोज वो जाती थी, रोज उस डब्बे में हाथ डालती थी और रोज वो हाथ डालकर वो परमेश्वर के जन को खिलाती थी। और क्या पाती थी? रोज जब तक अकाल था तब तक उतना ही डब्बे में वो आटा उसको मिला, उतना ही तेल उस कूपी में उसको मिला। कितना अलौकिक चमत्कार उसे यहां देखने मिला। विधवा के चमत्कार को हर दिन होना पड़ता था। ये साल में एक बार नहीं हुआ, 2 साल में एक बार नहीं हुआ, हर दिन ये चमत्कार को वो देखते थे। और प्रतिदिन कहती होगी ये हमारा आखिरी थोड़ा हुआ बचा हुआ खाना है, थोड़ा बचा हुआ आटा है, मुझे पहले हमारे लिए बनाना चाहिए। परंतु उसने ऐसा नहीं कहा मेरे लिए बनाना चाहिए फिर हम परमेश्वर के सेवक को देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा पहले परमेश्वर के जन को देंगे फिर हम खाएंगे। उसने विश्वास में आगे कदम बढ़ाया, पहले परमेश्वर के जन के लिए बनाया। इस प्रकार ने उसकी आवश्यकता को पूरा किया। हम हर चीज अपने सामर्थ पर, अपने ताकत पर अनुभव करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने एलिया के माध्यम से इस स्त्री को संबोधित किया। इस स्त्री को उसने चमत्कार को होते हुए उसने देखा। पहले राज्य 17:23 में जब हम पढ़ते हैं इसका, हम देखते हैं यहाँ पे इस स्त्री का बेटा मर जाता है और इस समय तक वे विश्वास में चल रही थी और कुछ समय प्रतिदिन पहले परमेश्वर के सेवक को वो खिला रही थी। वह प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकती थी, वो मांगने की अपेक्षा कर सकती थी, क्योंकि उसने परमेश्वर के सेवक के कई अनुसार अपने जीवन को उसने व्यतीत किया। उसका ये अधिकार था कि वो अपने सेवक से इस मांग को वो पूरा कर सकती थी। उसके पास उसके बेटे को जिलाने की मांग करने का पूरा अधिकार था। एलिया वहां गया, स्त्री के बेटे को मुर्दे में से जिलाया। यह उसके विश्वास का परिणाम था जो उस स्त्री ने अपने देने के माध्यम से प्रदर्शित किया। विश्वास योग्यता से देना ना सिर्फ अपने पैसों में आपके लिए द्वार खोलेगा, यह आपके जीवन में कई अन्य क्षेत्रों में भी आपकी सेवकाई को, आपके जीवन को, आपके व्यवसाय को, आपकी नौकरी के द्वार को वो खोलेगा। विश्वास योग्यता से देना है, विश्वास योग्यता से बढ़कर देना है। किसी भी प्रकार का संशय निर्माण नहीं करना अपने जीवन के अंदर। लूका का 16:10 और 11 में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरो तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि परमेश्वर
ऊपर पैसों के लिए भरोसा नहीं कर सकते तो हम उसे दूसरी बातों में भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, दूसरे बातों में भी उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर पर पैसों के लिए विश्वास नहीं कर सकते तो हम उसके ऊपर अनंत जीवन के लिए, चंगाई के लिए, सेवकाई के लिए, दूसरे अन्य चीजों के लिए आप और मैं उसके ऊपर कैसे विश्वास रख सकते हैं। हम पैसों के क्षेत्र में विश्वास करते हैं, यह हमारे लिए हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में द्वार को खोल देगा। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो बाकी सब चीजों के द्वार परमेश्वर खोल देगा। पैसों में ईमानदारी हमें बरतनी है, पैसों देने में, परमेश्वर को देने में आपको और मुझे ईमानदारी को बरतना है। सारपत की ये विधवा परमेश्वर के जन के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार करने में वफादार थी, ईमानदार थी। उसने वही किया जो परमेश्वर के जन ने उसे करने के लिए कहा। हम परमेश्वर को आशीष प्राप्त नहीं कर सकते यदि हम विश्वास में आगे ना बढ़े और ना करें जो हम करने के लिए कहा गया है। वो अगर हम नहीं करते हैं और जो हमें करने के लिए कहा गया है, तब तक हम परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ को नहीं देख पाएंगे। कई बार हम संघर्ष करते हैं क्योंकि हम वह नहीं कर रहे हैं जो करने के लिए परमेश्वर हमें बनाया है। हमारे पास परमेश्वर की ओर से वचन है, यह समय है जब हम विश्वास में आगे बढ़े। लूक इसका 6:38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा करो, हिला हिला कर, और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज मैं यही आपसे कहना चाहता हूं मेरे बहन मेरे भाई, परमेश्वर के जन ने उससे जो कहा विधवा स्त्री से, उसने जब करना शुरू किया तो हम देखते हैं अकाल में भी उसके जीवन के अंदर भरपूरी के साथ में उसे मिला। किसी भी प्रकार के अभाव उसे नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कमतरता उस विधवा स्त्री को नहीं हुई। और हम देखते हैं उसका बेटा जब मर जाता है, उसके बेटे को वहां पे जिलाया गया। इसका मतलब यह हुआ जब हम परमेश्वर के कई अनुसार अपने जीवन में जीते हैं, हमारे जीवन के अंदर और बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में रुकावटें बनती हैं, जो हमारे जीवन के अंदर रुकावटें पैदा करती है, हमारी नौकरी के अंदर रुकावटें पैदा करती है, हमारे व्यवसाय के अंदर रुकावटें पैदा करती है, निराशाओं का जीवन लेकर आती है, मृत अवस्था जैसी परिस्थिति को लेकर आती है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो वो भी हमारे जीवन के अंदर जो संघर्ष में हम गुजर रहे हैं, उस संघर्ष को जिंदा करता हुआ आगे निकलेगा। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, आप डरिए मत। क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, सब सिचुएशन जो है हमारे जीवन के विरुद्ध है, हमारे परिवारों के विरुद्ध है, व्यक्तिगत जीवन के विरुद्ध है। आप नकारात्मक शब्दों को मत कहिए। जैसे विधवा स्त्री कहती है, वो नकारात्मक बन गई। उसके पास में परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन था, लेकिन वो नकारात्मक बन गई, उसका विश्वास हिलने लगा। आप और मैं अपने विश्वास को ना हिलाएं, अपने संघर्षों में वही करें जो परमेश्वर ने कहा है। उत्तम, सर्वश्रेष्ठ ऐसे समय भी हम परमेश्वर को दें। देखो मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपसे ये वादा करता हूं, जैसा एलिया ने कहा, अकाल रहने तक तेरे आटे का डब्बा और तेल की कुपी कभी समाप्त नहीं होगी। क्या हम इसमें विश्वास कर सकते हैं? क्या आप पर विश्वास कर सकते हैं? आपके पास जब भरपूर है उस समय नहीं, इस समय। और देखिए, एक उसका नाम है यहोवा यिरे, उसका अनुभव लीजिए, कितना अच्छा है। आप डरिए मत, प्रतिदिन की रोटी मांगिए, वो देने के लिए तैयार है। उसका नाम यहोवा यिरे है, जो इस परिस्थिति में भी आपके और मेरे साथ है। आप नौकरी पे भरोसा करते हैं, अपने पैसों पे भरोसा करते हैं, या परमेश्वर की सामर्थ्य पे भरोसा करते हैं? ये चुनाव आपको और मुझे करना है। इसने अच्छा चुनाव किया, विधवा स्त्री ने अच्छा चुनाव किया, और हम देखते हैं वो अलौकिक सामर्थ्य को उसने अपनी आंखों से होता हुआ देखा। आज वही परिस्थिति आपको और मुझे जीवन में होता हुआ, करता हुआ परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर होते हुए हमारे जीवन में ये देखना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे लिए। प्रभु भोजन के ये समय है कि आप आपके घर में ऑनलाइन जो देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर वो आप तैयारी के साथ बैठे होंगे। आप ये गाना चलते ही आप प्रभु भोजन में शामिल हो सकते हैं और आपका मन को पवित्र रखें और प्रभु की ओर अति करीब जाए, प्रार्थना पूर्वक ये मेज में शामिल हो जाए और वचन में से हम
प्रभु भोजन में से जाने से पहले वचन में से हम देखेंगे, क्योंकि ये बात प्रभु से पूछी और मैंने भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है, जब कभी पीवो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। क्योंकि जब कब तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु का रोटी खाए या उसकी कटोरा में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराध ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरा में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु को देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु का वचन साफ रीति से यहाँ पर कहता है कि हमें पवित्रता से इसमें शामिल होना चाहिए। हमें प्रभु की जो नापसंद चीज़ें है वो छोड़कर प्रभु के अति समीप आने का ये समय है। और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते, मान महिमा गौरव सम्मान देते। पिता, आज से 2020 साल पहले प्रभु जी आपने हमारा पापों के लिए, शापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा सारा बोझ को उठाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस मेज़ में शामिल होते हैं प्रभु जी, हमारा प्रभु जी सारे बातों को प्रभु जी आपकी ओर लेकर आते हैं प्रभु जी, और हमें पवित्र कर और शुद्ध कर प्रभु जी। और आगे के समय ये सारे बात आपकी महिमा के लिए होने दीजिए पिता, और आगे के समय आपके हाथों में देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सहाय
प्रेज लॉर्ड। इस समय प्रभु को हम उत्तम से उत्तम भेंट देने के समय है। और भेंट देने से पहला मैं वचन में से कुछ बातें करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। तो प्रभु का वचन कहता है डरो मत। और ये हम दानापन लेने से पहले और प्रभु का वचन में से देखेंगे नीति वचन 3:9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते में भरपूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमध उमड़ता रहेगा। प्रभु का वचन है पहली उपज देकर यहोवा को सम्मानित करना। पहली उपज आपकी कमाई का पहली भाग और जो आप कमाते हो उसके 10वां भाग प्रभु का है, वो प्रभु को देना है। प्रभु का वचन साफ रीति से यहाँ पर कहता है कि ये सारे पहली उपज देकर यहोवा को प्रतिष्ठा करना, यानी कि यहोवा को सम्मान करना, इसकी ओर से और क्या मिलते हैं। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों से नया दाखमस उमड़ता रहेगा। प्रभु का वचन है और प्रभु के लिए हम बोते हैं, प्रभु हमें आशीष की ओर लेकर जाएगा। परिस्थिति कुछ क्यों ना हो और हम प्रभु की ओर हम प्रभु को देंगे और प्रभु से आशीर्वाद पाएंगे। आमीन। प्रभु को देने का ये तरीका है, अभी आप गूगल पे कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे दिया वाला वो गूगल पे नंबर है और साथ ही साथ IFSC कोड है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और अब एक गाना चलते हुए आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने बेटों को परमेश्वर के भंडार में लेके आएंगे। हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं अपने हाथ में उसको भेंट को लीजिए और उसे प्रभु के आकाश की ओर आपके हाथों को उठाइए और उसे आशीषित कीजिए कि प्रभु हम जहाँ पर भी बैठे परमेश्वर आज के संडे के दिन प्रभु हम आपके उपस्थिति में हमारे उत्तम से उत्तम बेटा आज हम लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा
उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। Hi, my name is Joshua. I am going to say New Testament and Old Testament books. New Testament: Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Old Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. देवाचं वचन सांगतं योहान 3:16 मध्ये, देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवेल त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. आता सगळ्यांनाच माहिती की जगात कोरोना व्हायरस सगळं तो आजार चालू आहे. तर देव प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणजे जो परमेश्वर आहे त्याची जगावर एवढी प्रीती होती की जगावर त्याचं एवढी प्रीती होती की त्याने सगळं जगात पाप वाढलं होतं, म्हणून देवाने आपला एकुलता एक पुत्र म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताला या पृथ्वीवर पाठवलं. आणि देव म्हणतो जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवेल, जो कोणी येशूवर विश्वास ठेवेल त्याचा नाश होऊ नये. तर आपण सर्वजण येशूवर विश्वास ठेवतो तर आपला नाश होणार नाही. पण आपला होणार नाही म्हणून काय आपण शांत न बसायचं, तर आपण दुसऱ्यांना पण सांगायचं की तुम्ही देवाला मानून घ्या, तुम्ही देवाच्या सगळं खोलमध्ये जा, बघा देव किती चांगला आहे. फक्त आपला एकटं पुरतंच नाही बघायचं, अख्ख्या जगाचं बघायचं की जगात काय चाललंय. आपलं झालं म्हणजे दुसऱ्यांचं थोडी होतं. आपण जेवण केलं म्हणजे दुसऱ्यांचं पोट नाही भरत. तर आपण पण त्यांना काय सांगितलं पाहिजे की तुम्ही देवावर विश्वास ठेवा, देव जिवंत परमेश्वर आहे. आणि देव म्हणतो एकुलता एकच पुत्र होता, म्हणजे त्याला एकच पुत्र होता. त्या पुत्राला आपल्यासाठी म्हणजे एवढ्या मोठ्या जगासाठी त्याला पाठवलं. ते कशासाठी की त्याच्यावर जो कोणी विश्वास ठेवेल त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त होण्यासाठी. आपण जरी जगात असलो तर आपलं जीवन आहे, आणि स्वर्गात गेलं तरी आपल्याला सार्वकालिक जीवन भेटतं. तर तसंच सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे अशासाठी देवाने आपला एक पुत्र दिला. आणि देव म्हणतो ज्याचा विश्वास नाही त्याला पण तुम्ही विश्वास आणून द्या. आजचं वचन एवढंच आहे. देवाच्या नावाने धन्यवाद. आमेन. देखो चमका सितारा रे, देखो आया यीशु जग में. कोणीच नाही ते
दे तूच मजला साथ दे पडत से तर हात दे किती तुझे उपकार रे किती तुझे आभार रे सोबतीला तूच आहे तुझ्यावरी विश्वास आहे सांभाळशील मजला सांभाळशील मजला सांभाळी फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला व तीसरा रविवार हम प्रभु भोजन लेते हैं, लेकिन हमारे देश में हमारे इस संसार में जो चल रहा है उसकी वजह से हम एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन जहाँ भी हैं हम, परमेश्वर ने हमारे घर को चर्च बना दिया है, परमेश्वर ने हमारे घर को कलीसिया बना दिया है और हम अपने घरों में ही अपने परिवारों के साथ में प्रभु भोजन ले सकते हैं। पहला व तीसरा रविवार आप प्रभु भोजन बना के तैयार रखिए, आप रोटी बनाइए और कोई भी लिक्विड आप वहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ से प्रार्थना करेंगे हमारे भाई लोग और आप उस समय प्रभु भोजन को ले सकते हैं। और इतना नहीं, हम संडे स्कूल की तरफ से एक सूचना भी है जो हमेशा देते हैं हम आपको, और जो आपके छोटे बच्चे हैं आप उनसे कुछ करवा सकते हैं, गाना गवा सकते हैं, परमेश्वर के भजन को गा सकते हैं, परमेश्वर के गाने को गा सकते हैं, वचनों को याद दिला सकते हैं। आप उनको वीडियो को बनाएं और नीचे दिए हुए जो व्हाट्सएप नंबर है, जो भी नंबर है, आप उस पर उसको भेज सकते हैं। और रविवार को जो हमारा चर्च होता है रविवार का, उसमें आपके बच्चों के एक्टिविटीज़ को हम सादर करेंगे, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपके टाइल्स को, आपके पैसों को आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे लिखे हुए जो गूगल पे है उस पर आप कर सकते हैं, और हमारा जो अकाउंट नंबर है चर्च का वो नीचे लिखा हुआ है, आप उस पर उसको भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आगे बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के विश्वास के स्तर में एक स्तर से दूसरे स्तर में हम कदम रखें। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, हम तैयारी करें, आज्ञाकारिता में रहें, जो प्रभु ने कहा है उसको करते रहें। जो एलिया के जीवन में चमत्कार हुए वैसे हमारे जीवन में चमत्कार हमें देखने मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु का आपका आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। आइए प्रार्थना करें। इस समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को, जो परिवार में हम बैठे हुए हैं अपने हाथों को पकड़ें, एक दूसरे के हाथों को पकड़ें और प्रार्थना करें। प्रभु, तूने एलिया से बात की जब वो नाला सूख गया और तूने उसका पोषण करने के लिए एक सारफत के नगर में एक विधवा स्त्री को तैयार किया। आपने उससे कहा कि मैंने एक विधवा को कह दिया है, वो तेरी पूर्ति करेगी, तेरा पालन पोषण करेगी। और हम देखते हैं प्रभु जी, जब एलिया वहाँ आता है सारफत स्त्री के पास में, तो हम देखते हैं प्रभु वो स्त्री का जो विश्वास है, आपने उसे प्रकाशन दिया था, आपने उससे बात की थी आपके सेवक के विषय में, लेकिन वो स्त्री डरती है। वो आगे कहती है कि मेरे पास थोड़ा सा अन्न है, हम खाएंगे, मैं और मेरा बेटा अब मर जाएंगे। उसके पास में किसी भी प्रकार का भविष्य नहीं था, आगे उसे कुछ नहीं दिख रहा था, आगे सिर्फ एक ही बात दिख रही थी कि वो मरने के कगार पर है। आज भी प्रभु जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, ऐसी भयंकर परिस्थिति हमारे चारों ओर है कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरी कटौती हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे चलाऊंगा। लेकिन प्रभु जी, हम स्त्री के जैसा हम डर जाते हैं प्रभु जी। लेकिन एलिया ने फिर से एक बार उसे आपके वचनों को याद दिलाया और वो स्त्री ने वही किया प्रभु जो आपने उसे करने के लिए कहा। हम भी चाहते हैं प्रभु जी, हम वही करें प्रभु जी, हम डरे ना, हम संघर्ष से गुजरते हुए हम घबराए ना, गिरे ना, निराशा में ना जाए, प्रार्थना करना ना छोड़े। जो आपने कहा प्रभु जी हम वही करें प्रभु जी, क्योंकि जब हम वो करेंगे हम इस अकाल की परिस्थिति में भी एक मोटा महान ऐसी चीजों को होता पाएंगे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस वचनों के लिए। हमारे देश को चंगा कर, हमारे जो आस पड़ोस में जो लोग हैं उसको आपके हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया को लहू के नीचे ढप लेते हैं प्रभु जी, और कोई भी बीमारी हमारी एरिया में ना आने पाएगी। हमारे एरिया को हम चंगा करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा हो तो उससे दुआ करते हैं। जो आपने कहा उसे करने के लिए हमारे मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर, हमारे विचारों को तैयार कर, क्योंकि आपका एक नाम है यहोवा यिरे। आप उसको हम परखना चाहते हैं, उसको हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। तैयार कर, धैर्य दे, साहस दे, एक कदम विश्वास में हम आगे बढ़े, ऐसा होने दे प्रभु। सब महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सभी को आशीष दे। आप घर में हैं, सुरक्षित रहिए, आशीष
प्राप्त करते चले जाइए। आमीन। हम रोज सुबह ऑनलाइन एक हमारा अपना चैनल है, हम वहाँ पे परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आएंगे तो इस पृथ्वी का अंत कैसा होगा, इस बारे में हम रोज सुबह 10 बजे आकर ऑनलाइन बाइबल के शिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। आप इसको फेसबुक पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो BFC चैनल BFC वागोली के नाम से ये है। आप इसको लाभ ले सकते हैं, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन।